ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी स्पेशल श्री नामामृत के डिस्कशन में। तो हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले ठीक है, तो आप में से कितने भक्त हैं जो अभी कथा सुनते सुनते नाम भी जप कर रहे हैं? हाथ ऊपर करिए। आज एकादशी है, सबको 64 वाला 100 वाला जप करना है। सब लोग सुन रहे हैं मतलब नाम जप नहीं कर रहे हैं? यस, ठीक है। कोई ऐसा भक्त है जो कथा सुनते सुनते नाम जप भी कर रहे हैं? कोई जप नहीं कर रहा है? हरे कृष्ण कृष्ण। हाँ, माता जी कर रही है। और कौन कौन कर रहे हैं? किसके किसके हाथ में माला है? अच्छा, एक और माता जी के हाथ में। और ठीक है, मुझे ऐसा लग ही रहा था। हरे तो कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम राम। ठीक है, कई लोग जप कर रहे हैं, 50% से ज्यादा लोग जप कर रहे हैं। तो एक एक सदाचार होता है कि भगवान का कथा सुनते वक्त नाम जप नहीं करना चाहिए। नाम जप करते समय कथा नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो दोनों के प्रति अपराध होता है। तो इसलिए हम लोग 15-20 मिनट ही चर्चा करेंगे कुछ हरिनाम के ऊपर। तो आप सब लोग जप मत करिएगा भी, माला मत छोड़िएगा। माला बीड बैग है तो माला अपना हाथ बीड बैग में अंदर डाल के रखिए, मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब मत करिएगा, केवल ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ओके। तो आगे चर्चा बनाते हैं। हम लोग ये पहले अध्याय का तीसरा भाग चर्चा कर रहे थे, उसका आखिरी प्रसंग चल रहा है। लॉर्ड श्री कृष्णा पर्सनली केम एज लॉर्ड चैतन्य इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसेस ऑफ chanting, the easiest means in this age to the highest perfection of life. Out of many thousands of persons who are in self-knowledge as to what and who they are, only one or two may be actually liberated. And out of many thousands who are liberated, only one or two may understand what and who Krishna is. So understanding Krishna is not such an easy job. Thus, in this age of Kali, an age characterized by ignorance and chaos, liberation is out of the reach of practically everyone. One has to go through the whole ordeal of becoming civilized, then religious, then one has to perform charities and sacrifices and come to the platform of knowledge, then to the stage of liberation, and finally, after liberation, the understanding of what Krishna is. Practically speaking, this process is not very easy in this age of Kali. तो ये ऑलरेडी सुबह के सत्र में हम चर्चा कर रहे थे। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्ध है कि हजारों हजारों मनुष्यों में कोई सिद्धि के लिए तैयारी करता है, मार्ग में जुड़ता है। उसमें से कई हजारों में से कोई एक सिद्ध होता है, उसमें से कोई एक मुक्त होता है। फिर ऐसे कई मुक्त आत्माओं में से कोई हो सकता है जो भगवान कृष्ण को समझ जाए। और ऐसे कई जो भगवान कृष्ण को जो समझ जाते हैं वो वास्तव में असली मुक्त आत्मा होते हैं और वो वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कई मुक्त आत्माओं में से जो भगवान को समझ जाते हैं, उनमें से कोई हो सकता है जो कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त कर सके। ये बहुत कठिन है। तो
ये ऑलरेडी ये यहाँ पे इस प्रकार से वर्णन किया जा रहा है। चैतन्य चरितमृत में भी महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन शिक्षा में वर्णन करते हैं कि कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, कि कोटि कोटि कर्मियों के बीच में एक ज्ञानी श्रेष्ठ होता है। कर्मी कौन होते हैं? जो धार्मिक होते हैं वो कर्मी बोला जाता है। और जो धर्म को नहीं मानते हैं, अपने मनमाने ढंग से इस संसार में भोग करने के लिए पैसा कमाते हैं और लगे रहते हैं, तो वो कर्मी भी नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वो तो जानवर की कैटेगरी में बताया गया शास्त्रों के अनुसार। क्योंकि इंसान वो बनता है, इंसान उसको बोलते हैं, मनुष्य वो है जो धर्म का पालन करता है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा धर्मे न हीना पशु भी समा, आहार निद्रा भय मैथुन अच्छा सामान्य में तत् पशु भी नरान। आहार निद्रा भय और मैथुन जो है, ये चार चीजें ये समान है पशुओं में और मनुष्यों में। लेकिन धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, केवल धर्म ही एक ऐसा फैक्टर है जिससे मनुष्य को मनुष्य समझा जा सकता है और जानवर को जानवर। जानवर और मनुष्य में अंतर धर्म के फैक्टर होने से ही होता है। धर्मे न हीना, यदि धर्म विहीन अगर कोई है तो पशु भी समाना, पशु के समान ही है। इस प्रकार से ज्यादातर इस कलयुग में ज्यादातर लोग जो हैं वो जो है प्रैक्टिकली देखा जाए तो पशु के समान है, क्योंकि वो कोई धर्म के नियम कानून पालन नहीं करते। अपने मनमाने ढंग से कोई धंधा करता है, कोई नौकरी करता है, या किसी भी तरीके से वो पैसे कमा के इंद्र तृप्ति करना चाहता है, तो वो पशु के समान है। लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं जो कर्मी होते हैं, कर्मी मतलब कि वो धर्मों का नियम पालन करेंगे, पाप नहीं करते हैं, पुण्य करते हैं, वैदिक ग्रंथों के अनुसार जो है जीवन यापन करते हैं। लेकिन उनका उद्देश्य क्या रहता है? कर्मी का मतलब होता है, उद्देश्य ये रहता है कि इस भौतिक संसार में सुख भोगना है, इंद्र तृप्ति ही करना है, उद्देश्य यही है। लेकिन धार्मिक तरीके से करना है, कुछ पाप नहीं करना है। तो ऐसे लोग कर्मी कहलाते हैं। तो महाप्रभु बता रहे हैं कि कोटि कर्म मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, जैसे करोड़ों करोड़ों कर्मियों के बीच में कोई एक होता है जो ज्ञानी बनता है। यानी ज्ञानी मतलब जो समझता है कि हम इस भौतिक शरीर नहीं है, आत्मा है, और हमारा असली जीवन का उद्देश्य इस संसार में भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है। धर्म चाहे पुण्य के तरीके से या धार्मिक तरीके से भी। तो ऐसा ज्ञानी जो है श्रेष्ठ होता है। और फिर आगे बताते हैं कि कोटि ज्ञानी मध्य जो है मुक्त, एक मुक्त हो पाता है कोई, ऐसे करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक मुक्त होता है। और उसके बाद ऐसे करोड़ों कई मुक्तों में जो है कृष्ण भक्त दुर्लभ, कृष्ण भक्त बहुत दुर्लभ होता है जो पाया जाता है। इसलिए ये जो प्रोसेस है इस तरीके से ये बहुत कठिन है, कलयुग में संभव ही नहीं है। तो हमने सुबह भी चर्चा किया था। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा बिल्कुल चमत्कारिक है, क्योंकि जो सबसे नीचे पोजीशन में है, जिसको मुक्त होने के लिए भी कई हजारों जन्म लेना पड़ेगा, उसको न केवल श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मुक्ति प्राप्त हो जाती, बल्कि वो वैकुंठ का ही अधिकारी नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करके वो लोग वृंदावन का अधिकारी भी बन सकता है, अगर वो श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके जो फॉलोअर्स अनुयायी हैं उनके आश्रय में रह करके हरिनाम जप करता है। In Srimad Bhagavatam, a description is given of the people of this age. Their duration of life is said to be very short. They tend to be phlegmatic and slow, and to sleep a great deal. And when they are not sleeping, they are busy earning money. ये कलयुग के लोगों का लक्षण बताया गया। प्रायेण अल्पायुषः सभ्या कलावस्मिन् युगे जन मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही पुत्रिता। इस कलयुग में प्राय जो लोग हैं वो अल्पायु होते हैं, बहुत कम आयु होता है। कितना 60 70 80 साल, इससे ज्यादा 100 साल के ऊपर कोई चला गया तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगा उसका नाम। तो ऐसा स्थिति है। और फिर इतना ही नहीं, ये तो एक चीज अल्पायु, और उसके अलावा मंद भाग्या सुमंद मतयो, बुद्धि भी स्लो होती है, मंद होती है, और भाग्य भी कमजोर होता है। और उससे और चौथा सबसे बड़ा समस्या है कि उपद्रिता, हमेशा लोग डिस्टर्ब ही रहते हैं। हाँ, बड़े किसी सौभाग्य से अगर किसी को भक्ति का साधन मिल भी गया, किसी को कुछ थोड़ा बहुत समझ में भी आ गया कि हाँ भक्ति करना चाहिए, गीता भागवत सुन के कुछ कर भी लिया, ये तीनों टेस्ट पास कर लेगा, कल अंतिम टेस्ट में फेल हो ही जाता है। क्या? उपद्रिता, डिस्टर्ब रहता है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस आता ही रहता है।
कभी पैसे की कमी होती है, जॉब नहीं लग रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, तो परिवार वालों का पालन पोषण करना है, कोई कुछ बोल देता है आसपास, इस प्रकार से कुछ ना कुछ टेंशन आ जाता है, चिंता हो जाती है, डिस्टरबेंसेस आ जाता है, तो उसके कारण भी भक्ति क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो ये कलयुग की समस्याएं हैं। तो अब ये ऐसी समस्याओं के रहते हुए कौन व्यक्ति ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि जो है वो वैदिक तरीके से सिद्धि को प्राप्त कर लेगा? ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा करके ये सबसे बेस्ट मेथड दिए। At the most, they only have 2 hours a day for spiritual activities. So, what is the hope for spiritual understanding? It is also stated that even if one is anxious to make spiritual progress, there are many pseudo spiritual societies to take advantage of. People are also characterized in this age as being unfortunate. They have a great deal of difficulty meeting the primary demands of life: eating, defending, mating, and sleeping. Necessities which are met even by the animals. Even if people are meeting these necessities in this age, they are always anxious about war, either defending themselves from aggressors or having to go to war themselves. In addition to this, there are always disturbing diseases and economic problems in Kali Yuga. Therefore, Lord Shri Krishna considered that in this age it is impossible for people to come to the perfectional stage of liberation by following the prescribed rules and regulations. Thus, out of causeless mercy, Sri Krishna came as Lord Chaitanya Mahaprabhu and distributed the means to the highest perfection of life and spiritual ecstasy by chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. This process of chanting is most practical and it does not depend on whether one is liberated or not, whether one's condition is conducive to spiritual life or not. Whoever takes to this process becomes immediately purified. ये है इसका शक्ति. Therefore, it is called Pavitram, pure. Furthermore, for one who takes to this Krishna conscious process, the seeds of latent reactions to his sinful actions are all nullified. Just as a fire turns, oh sorry, that's right. Just as a fire turns whatever we put into it to ashes, this process turns to ashes all the sinful reactions of our past lives. ये मैंने ऑलरेडी वर्णन कर दिया है कि ऐसी गंभीर विकट ऐसी इतनी बेकार स्थिति में, कलयुग की स्थिति में, ये लोगों के लिए संभव ही नहीं है कि वो कुछ अन्य किसी तरीके से सिद्धि को प्राप्त कर सके, अपने आप को इस बंधन से, भाव बंधन से मुक्त कर सके। इसी पे विचार करते हुए भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर के सबसे सरल प्रोसेस देते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। और इसमें चाहे व्यक्ति मुक्त है या मुक्त नहीं है, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि अनलेस वन इज सिद्ध यानी परफेक्शन, कोई सिद्ध व्यक्ति अगर जब तक नहीं बनता है, अनलेस वन इज सिद्धा वन कैन नॉट सरेंडर टू कृष्ण, जब तक कोई सिद्ध नहीं बन जाता है भगवान कृष्ण को समर्पण नहीं कर सकता है। और unless one surrenders to Krishna, one cannot be liberated from this material existence. और जब तक कोई भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पण नहीं कर पाता है, इस भौतिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। फिर आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, बट लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु इज सो मैग्नानिमस दैट वेदर वन इज सिद्धा और गिद्धा, इट डजंट मैटर, ही कैन बी इजिली डिलीवर्ड फ्रॉम दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सिद्ध है या गिद्ध है, हम सब इस संसार में गिद्ध ही हैं। वैसे सिद्ध कौन है, सिद्ध कौन मिलेगा इस संसार? सिद्ध का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ थोड़ा बहुत जादू दिखा दिया वो सिद्ध है। सिद्ध का मतलब है जिसके हृदय से सारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो उससे मुक्त हो गया है, वो असली सिद्ध है, वही परफेक्शन हासिल किया है, लिबरेटेड फ्रॉम मटेरियल एग्जिस्टेंस, उसको सिद्ध बोलते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस कलयुग में कौन सिद्ध है? कोई सिद्ध नहीं है, सबके सब गिद्ध है। गिद्ध का क्या लक्षण होता है? वो दूर से भी देखेगा तो क्या मांस का टुकड़ा ही ढूंढेगा, अपने
भौतिक सुख के लिए, सेंस इंद्र तृप्ति के लिए हमेशा नजर रहती है। वैसे यही संसार में ऐसे ही है। व्यक्ति घर पे रहे, ऑफिस में रहे, यहाँ तक कि सपने में भी वो नोट गिनता रहता है, पैसा गिनेगा, बिजनेस कैसे आगे बढ़ाना है। तो हर जगह गिद्ध की तरह उसकी आंख बनी रहती है। कलयुग की स्थिति ऐसी है कि वो कुछ ना कुछ भोग कैसे मिल सके, धन ज्यादा कैसे कमा सके। तो हम सब इसी कैटेगरी में हैं, लोग सब गिद्ध हैं। लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु हैं। ऐसे गिद्ध लोगों को भी स्वीकार करके उसको सिद्ध बना देते हैं। कैसे? हरिनाम दे करके, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। इसलिए ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे, जो भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। कई बार भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं, तो इसलिए मैं वापस से वो लाइन आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो देखिए, इसको फिर से पढ़ते हैं। 10 आउट ऑफ कॉजलेस मर्सी, यानी अहेतु की कृपा के कारण, श्री कृष्ण केम एज लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द मीन्स टू द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ, और उन्होंने पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करने का तरीका हर किसी को वितरण किए, एंड स्पिरिचुअल एक्सटेसी, और आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने के लिए, बाय द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बाय ये हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। अब आगे ध्यान से सुनेगा सब लोग। जो भी सो रहे हैं उठ जाइए, जब कर रहे हैं वो भी जब छोड़ दीजिए, और इधर उधर बातें मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट के 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आगे बता रहे प्रभुपाद जी, दिस प्रोसेस ऑफ चैंटिंग इज मोस्ट प्रैक्टिकल, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर वन इज लिबरेटेड और नॉट, वेदर वन इज one's conditions conducive to spiritual life or not. Whoever takes to this process becomes immediately purified. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, दिस प्रोसेस ऑफ चैंटिंग इज मोस्ट प्रैक्टिकल। ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का जो प्रोसेस है, विधि है, यही सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, यहाँ तक कि भक्त लोग भी प्रश्न पूछते हैं, तो उनको जब उत्तर दिया जाता है कि आप जप करिए, हरिनाम का आश्रय लीजिए, लेकिन घूम फिर के फिर वापस से वही प्रश्न पूछते हैं। फिर से वही उत्तर देने पे फिर वैसा ही प्रश्न आता है कि क्या करना चाहिए, क्या सर्वोत्तम विधि है। फिर 2-4 दिन के बाद फिर से प्रश्न उठेगा, फिर वैसे वही प्रश्न पूछेगा, अलग अलग तरीके से घुमा के। कान कभी इधर से पकड़ते, कभी इधर से पकड़ते, फिर उत्तर वही आता है। अब उत्तर फिर बार बार वही उत्तर देने के बाद फिर जो उत्तर देने वाले भक्त होते हैं वो भी सोचते हैं कि इनको भी थोड़ा घुमा के देना चाहिए। तो घुमाएंगे, लेकिन लास्ट में ही निर्णय आता है कि हरिनाम लेने से, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से सब कुछ बन जाता है। तो कई बार भक्तों को भी ऐसा लगता है कि हरे कृष्ण जप करना तो ठीक है प्रभु जी, लेकिन ये तो हम करेंगे ही थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल बताइए, प्रैक्टिकल क्या करना चाहिए इस समस्या का समाधान करने के लिए। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि जितने भी प्रकार के सोल्यूशन है, हल है, उसमें सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन है हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। यही प्रैक्टिकल है, बाकी सब थ्योरी है। बाकी सब थ्योरी क्यों है? क्योंकि आप जो भी सुनेंगे, जो बताने वाला है, तो लोग मोटिवेशनल स्पीकर तो होते हैं, समस्या का सलूशन देने के लिए थ्योरी बता तो देते हैं, ऐसा करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, उसने खुद अपने जीवन में कभी नहीं किया होगा। और जो लोग सुनते हैं उसको भी वो कभी जीवन में उतारते नहीं। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको आप आसानी से अपने जीवन में उतार सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल है। और दूसरा इसलिए भी प्रैक्टिकल है क्योंकि इसी को अपने जीवन में उतारने से आपके जीवन की समस्याओं में परिवर्तन आ सकता है, जीवन में परिवर्तन आ सकता है, इसीलिए ये प्रैक्टिकल। इसलिए इस पे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमको भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इसमें कोई आलस नहीं करना चाहिए, और ये सरल है, कोई कठिन कार्य नहीं है, कोई भी कर सकता है। हम इस संसार में केवल कुछ पैसे कमाने के लिए, और वो पैसे से होता क्या है, बस ये भौतिक शरीर ही चलता है, इसी को आप खिला पिला सकते हो क्या, मन का भी इलाज नहीं कर सकते, बुद्धि का भी नहीं कर सकते, आत्मा तो दूर की बात है। तो जब केवल इस शरीर को मेंटेन करने के लिए हम इतना मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये तो केवल शरीर ही नहीं, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, चारों को मेंटेन करने के लिए, चारों के प्रगति के लिए ये सबसे व्यवहारिक हल है। तो इसको करने के लिए हमको क्यों नहीं संघर्ष करना चाहिए, वो क्यों नहीं समय देना चाहिए।
हमको क्यों इसमें बहाना ढूंढना चाहिए? कोई धंधे वाला व्यक्ति है तो क्या कभी बहाना ढूंढेगा? कभी बोलेगा अपने कस्टमर को, नहीं भाई अभी मुझे ना आज एकादशी है, एकादशी में 64 वाला जप करता हूँ, तो आज धंधा नहीं करना है। बल्कि उल्टा हो जाएगा। धंधे का ऑर्डर आएगा तो प्रभु जी को बोल देगा, प्रभु जी आज मेरा धंधे का ऑर्डर आने वाला है, आज मैं 64 नहीं करूंगा, आज केवल 16 वाला जप करूंगा। हाँ, एकादशी व्रत पालन करूंगा लेकिन माला नहीं करूंगा। तो उल्टा हमारी स्थिति। लेकिन वास्तव में अगर जो समझेगा तो वो फिर, ये श्रद्धा की बात है, विश्वास की बात है। अगर कोई विश्वास पूर्वक अपना समय देगा भगवान के नाम का जप करने के लिए, तो निश्चित रूप में उसका भौतिक जो चीज है वो भी कभी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि भौतिक जो ऐश्वर्य है, भौतिक जीवन जो हमारा है, वो वैसे ही फिक्स है। तस्यैव हेतु प्रयते तपो विदान लभ्यते यत् भ्रमताम परिदीयता। नारद मुनि इसके बारे में बताते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो ऐसी चीज के लिए प्रयास करते हैं, ऐसी चीज के लिए प्रयत्न करते हैं, ऐसी चीज के लिए समय देते हैं जो फिक्स नहीं है, जो ऊपरी भ्रमति अधः, ऊपरी भ्रमति अधः यानी 14 पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक में कहीं भी जो ऐसी वस्तु जो उपलब्ध नहीं है, उस चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। अब वो वस्तु क्या है? वो वैकुंठ से आने वाला हरिनाम संकीर्तन है। बोलो केरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, उसके लिए ही मेहनत करता है। बाकी बाकी जो इस संसार की वस्तुएं चीजें हैं, वो तो हमारे कर्म के अनुसार, डेस्टिनी के अनुसार वो मिलती ही है, अपने आप मिल जाती है। उसके ज्यादा प्रयास भी नहीं करेंगे, तो जो मिनिमम प्रयास है वो जरूरी है, वो कर सकते हैं, लेकिन उतना प्रयास करने से अपने आप हो जाता है। इसलिए हमको श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा रख करके पूरा जोर लगा के करना चाहिए। जोर लगा के हैया बोलो हरे कृष्णा भैया। तो हरे कृष्णा बोलना है सबको और जोर लगाना है। हाँ, क्योंकि शुरुआत में जोर लगाना पड़ेगा, कई लोग नहीं बोल पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वही नींद आएगा, फिर उठना पड़ेगा, हरे कृष्ण 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 हरे। हमारे लिए यही है जोर, शंकर से नींद आएगा फिर जोर जोर से बोलना। जब भी नींद आए तो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जोर से बोलना चाहिए, चल के जब करना चाहिए ना। सबसे बड़ी समस्या है मन की, मन बैठने नहीं देता। अरे अभी तो कितना टाइम हो गया, 1 घंटे हो गया, 2 घंटे हो गया, 3 घंटे से मैं जब करता जा रहा हूँ, और आप तो थोड़ा बस कर देना चाहिए। नहीं नहीं, करते जाना चाहिए, करते जाना चाहिए धैर्य पूर्वक। बस नहीं करना चाहिए। बस करेंगे तो बस छूट जाएगा। कहाँ का? वैकुंठ का बस आप पे छूट जाएगा टिकट, ठीक है। वैकुंठ के बस नहीं, भीतर का तो वैकुंठ यान आता है, तो उसका टिकट चाहिए। तो जब को बस मत करिए। हमारे एक महाराज है, नव योगेंद्र महाराज, बोलते हैं इतना जप कर, इतना जप कर कि हद कर दे, यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। महाराज बहुत अच्छा ऐसे बताते। तो हमको इतना जप करना चाहिए, उनके नाम का आश्रय लेना चाहिए कि और कोई चांस ही ना मिले, माया को चांस ना मिले, यमराज को चांस ना मिले कि हमको रोक सके भगवान के धाम जाने के लिए। ठीक है, तो मैं भी आपको ज्यादा नहीं रोकूंगा। हम सब हरे कृष्ण। फिर उसके बाद आपका आना है हरे कृष्ण। इस लेवल पूरा बोलना है और ये लगाने का, फिर वो ये करेगा। और कोई डिवोटी कुछ पूछना चाहते, प्लीज कुछ बोलना चाहते हो? यस प्रभु। बोलिए। बोलिए कौशल प्रो, हरे कृष्ण प्रभु कहाँ जी। से हैं? पहले आपका परिचय दीजिए, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से प्रभु। अच्छा ठीक है, किनसे जुड़े हुए हैं आप? इस ग्रेस आप उनको जानते हैं? इनको? कानपुर। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं वहाँ ओके वेरी नाइस। पूछिए। एक मिनट चांस। जो भागवत में वो पूछना है, क्लियर करना है प्रभु। पूछिए ना, आपका प्रश्न पूछिए। एक मिनट प्रभु जी, प्रश्न मेरा भागवत से है।
हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, समय हो रहा अरे प्रभु थोड़ा टाइम दीजिए प्रभु। है। अच्छा ठीक है, तब तक आप प्रश्न तैयार करिए, तब तक दूसरे भाग का प्रश्न ले लेते हैं। तो पूछिए आप सेकंड नंबर पे पूछिए। मिनट में इससे बेस्ट। ओके, हम थोड़ी मोटी कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है। तो प्रणाम। हरे जी कृष्ण। मेरा एक प्रश्न है कि कोई जैसे दक्षिया ले सकता है तभी जब कर सकता है, दक्षिया लिए भी कर सकता है जब। बिना दीक्षा लिए भी जप कर सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन दीक्षा लेके जप करने से प्रामाणिक गुरु का आश्रय में जब हरिनाम जप करते हैं तो हमको जो सिद्धि है, पूर्ण सिद्धि, वो आसानी से मिल सकती है, जल्दी मिल सकता है। बिना दीक्षा लिए करने से विलम्ब हो जाएगा काफी। ओके, ठीक है, टाइम हो गया ऑलरेडी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबके क्लास में आने के लिए। और मुझे कुछ अधिक नहीं कहना, बस भगवान के नाम का जप करिए, सिर्फ यही कहना है। और एक बात इसमें ऐड करना है, आज हमारे चक्रवर्ती प्रभु जी का भी क्लास था 12 बजे, बहुत अच्छा बोल रहे थे वो। बहुत अच्छी बात बोले हो कि हमारा जितना अच्छा इंटैक्ट होगा ना, इनपुट होगा, उतना अच्छा आउटपुट होगा। हम लोग आउटपुट बहुत अच्छा चाहते हैं, आउटपुट में रिजल्ट। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, फल को होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए। लेकिन जब इनपुट करेंगे तब होगा। हमारी जो साधना होती है ना, साधना माने नाम जप करना, गीता पढ़ना, भक्ति करना, जो भी हमारी साधना होती है ना, हमारा इनपुट है। और आउटपुट क्या होती है? सेवा। सेवा माने जो भी हम सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करें, भक्ति करें, कुछ भी करें, हमारा जितनी अच्छी इनपुट होगा उतना अच्छा आउटपुट होगा। तो जो आज का दिन एकादशी दिन इनपुट के लिए होता है, इनपुट माने साधना के लिए होता है, माने नाम जप करें, भगवत गीता पढ़ें, कीर्तन सुने, कथा करें। आपका जितना अच्छा इनपुट होगा, माने जो आप आपके हिने के अंदर होगा, उतना अच्छा आप आउटपुट करेंगे, रिजल्ट करेंगे। आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आप बाहर के आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप उतना अच्छा रिजल्ट लाएंगे जितना अच्छा आपका हार्ड वर्क होगा। हार्ड वर्क आप कैसे करेंगे? जितना अच्छा आपका सॉफ्टवेयर अच्छा फिर आपका हार्डवेयर होगा, हार्ड वर्क होगा। पर ये है, मैं बात एक्सप्लेन करूंगा कि आप साधना करिए, जितनी अच्छी आपकी साधना होगी उतनी अच्छी सेवा होगी। अर्थात भगवान का नाम जितना अच्छे से आप लेंगे उतनी अच्छे आप कोई भी काम करेंगे, चाहे भगवान के काम हो, भगवान की सेवा हो, किस संसार के कार्य हो। तो आपका इनपुट बहुत अच्छा होना चाहिए। इनपुट माने साधना, साधना माने भगवान का नाम जब बहुत अच्छा होना चाहिए, उतनी अच्छी